अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट के एस्पिरेंट्स के लिए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वो स्टूडेंट्स जो कि प्रीवियस बैच के अंदर थे हमारे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए और जो वीक थे वो किसी तरीके से पास हो गए। खैर, और दूसरी बात ये कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि जिन्होंने 4 टाइम्स अपनी टेस्ट दे दिए, तो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया कि जिसके अंदर ये था कि जिनकी जो पहले 5 अटेम्प्ट्स थी 5 अटेम्प्ट्स थी किसकी, लॉ गेट ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट की, वो अब कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, 7 के अंदर। यानी कि अभी 7 के अंदर वो कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब 5 नहीं बल्कि 7 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। पहले तो ये था कि 5 अटेम्प्ट देने के बाद HEC उस शख्स का जो प्रोफाइल था वो ब्लॉक कर देती थी और उसके बाद वो एलिजिबल नहीं था कि वो अपना टेस्ट दे सके। अब उसके अंदर ये हुआ था लास्ट टाइम भी कि जितने भी स्टूडेंट्स थे उन स्टूडेंट्स में से जिन्होंने 4 टाइम या 5 टाइम में से किसी भी एक बार 49 या 48 मार्क्स ऑब्टेन किए थे, उसको उन्होंने कंसर्न बार ने पास कर दिया था कि भाई हम आपको जो है उसका लाइसेंस इशू कर देंगे। तो अब आप अपनी कंसर्न बार से दोबारा रुजू करें और आप उनसे पूछें कि क्या वो जो आपको रिलीफ मिला था वो एंड हो गया या नहीं। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया और अब उन स्टूडेंट्स को दोबारा लॉग आउट देना पड़ जाए। अंडरस्टैंड? तो वो जो स्टूडेंट्स थे जिन्हों को किसी तरीके से लाइसेंस जिन्होंने एंटीमिशन दाखिल कर ली थी, तो वो एक बार कंफर्म कर लें। तो अब जो हमारे पास पैटर्न है स्टडी का, जिन्हों के पास भी जो भी स्टूडेंट 4 टाइम लॉग एट दे चुके हैं, जो भी स्टूडेंट 4 टाइम लॉग एट दे चुके हैं, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि हमारी एकेडमी दे रही है। किस तरीके से कि प्रीवियस जो हमारा एक सेशन हुआ करता था, जो किस तरीके से था, जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे 2 आवर्स की क्लास देते थे, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, हम एक जो है मॉक टेस्ट लेते थे और फिर उसके बाद वीकली एक अलग से मॉक टेस्ट होता था। जैसे ही हमारा जो टेस्ट है लॉ गेट का करीब आता था, फिर 10 डेज़ के अंदर हम क्या करते थे, 10 डेज़ के अंदर हम क्रैश कोर्स अटेंड करते थे, जिसके अंदर हमारी क्लास जो थी 2 आवर्स से कन्वर्ट होके 3 आवर्स टू 4 आवर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती थी। 3 आवर्स की क्लास होती थी और फिर यही टेस्ट सीरीज़, यही टेस्ट सेशन, और फिर उसके बाद लास्ट 2 डेज़ के अंदर हम क्या करते थे, हम जो है एक 6 आवर्स की क्लास अटेंड करते थे। 6 आवर्स की क्लास, एक दिन के अंदर 6 आवर्स की क्लास अटेंड करते थे, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर करते थे। ये पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर करने के बाद कोई भी गुंजाइश नहीं बचती थी कि हम किसी भी कॉर्नर को, लॉ गेट के सिलेबस के किसी कॉर्नर को स्किप करें। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर हमारे जो अटेम्प्ट है वो फाइनली 4 हम दे चुके हैं, 4 अटेम्प्ट हम दे चुके हैं, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 5 अटेम्प्ट ही दे दी, तो अब उनके पास क्या है, अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 to 3 चांसेस बचे हैं। अब वो क्या करें? तो अब उनके लिए हमने क्या किया, हमने एक जो है एक कोर्स स्टार्ट किया। एक कोर्स हमने उसका आगाज़ किया कब से, 4 सितंबर से। 4 सितंबर से हम जो है इस कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर हम जो है उन स्टूडेंट्स को भी 100% पासिंग गारंटी देंगे, 100% पासिंग गारंटी देंगे। और 100% पासिंग गारंटी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि जहाँ पर हमारे पास हम डेली बेसिस पे 2 आवर्स देते थे, तो यहाँ पर उनको एटलीस्ट 4 आवर्स देने होंगे। अब वो 4 आवर्स किस तरीके से देंगे, वो 4 आवर्स हमें 4 घंटे डेली बेसिस पे किस तरीके से देंगे कि सबसे पहले तो वो क्लास के अंदर आएंगे थ्रू जूम ऐप या फिर थ्रू जो है रिकॉर्डेड लेक्चर। क्लास के अंदर जैसे ही वो इन होंगे, तो क्लास के अंदर इन होने से पहले ही उन्होंने वो सब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे अगर उस दिन पे हमारा जो सब्जेक्ट है QSO है, तो QSO के अंदर उन्होंने 4 से लेके मिसाल के तौर पे 15 तक आर्टिकल्स पढ़ने हैं, तो 4 से लेके 15 तक आर्टिकल्स उनको मुँह ज़ुबानी याद हों। मुँह ज़ुबानी याद होने से मुराद ये है कि उनको, जैसे एक हाफिज़ होता है ना, उसको ये चीज़ें याद होती है। हाफिज़ को क्या याद होता है, हाफिज़ को कुरान पाक जिस तरीके से वो याद कर लेता है कुरान पाक को, उसी तरीके से उसको ये आर्टिकल्स के नाम याद हों कि किस आर्टिकल में कौन सी बात की गई है, किस आर्टिकल के अंदर कौन सी बात की गई है, और किस आर्टिकल के जो मेन पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स उसको याद हों। अंडरस्टैंड?
अब जब वो इसको याद करे, चाहे वो रट्टा मार ले, डजेंट मैटर, वो इसको याद कर लेगा। फिर जब हमारी क्लास अटेंड करेगा, फिर उसने क्या करना है, उसने चेकआउट ये करना है कि सर क्या मुझे ईच एंड एवरी कॉर्नर क्लियर करवा रहे हैं या नहीं, क्या कोई सेक्शन, कोई आर्टिकल सर मुझे स्किप तो नहीं करवा रहे। ठीक है, अब जब वो क्लास के अंदर इन होगा तो जाहिर सी बात है 2 आवर्स की क्लास होगी। इस 2 आवर्स की क्लास को अटेंड करने के बाद क्या होगा, एक मेगा टेस्ट वो देगा। मेगा टेस्ट किस तरीके से कि अगर ये आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, या तो मोस्ट रिपीटेड है, या तो प्रीवियसली आस्क्ड है, या तो और कोई ऐसा एमसीक्यूज जो कि उससे रिलेटेड था और बन सकता था, तो वो जो है इसके अंदर इंक्लूडेड होगा मेगा टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो वो ये मेगा टेस्ट देगा। उस मेगा टेस्ट के अंदर 100 भी हो सकते हैं और 150 एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, 150 से अबव नहीं होंगे। तो वो जैसे ही एमसीक्यूज देगा, उसको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि मेरी प्रिपरेशन इन आर्टिकल्स से रिलेटेड कितनी हो चुकी है। ठीक है, जैसे ही सब्जेक्ट क्लियर होगा, सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, क्यूएसओ कंप्लीट होगा, क्यूएसओ कंप्लीट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है उसका एक ग्रैंड मॉक टेस्ट लेंगे। ग्रैंड टेस्ट लेने का मकसद क्या होगा कि एटलीस्ट उसको ये पता चल जाए कि जो क्यूएसओ के 20 मार्क्स हैं, इस 20 मार्क्स की उसको कितनी तैयारी हो चुकी है। इस 20 मार्क्स की अगर उसको 100 एमसीक्यूज हैं, तो 100 एमसीक्यूज में से वो 50% उठाता है या नहीं उठाता। और जैसे ही कोई भी शख्स, कोई भी स्टूडेंट 70 प्लस उठाएगा, तो उसको हम एक प्राइस भी देंगे। कैश की सूरत में भी हो सकता है, गिफ्ट की सूरत में भी हो सकता है। तो इस तरीके, इससे क्या होगा, इससे आप लोगों का कंपटीशन बढ़ेगा। अगर आप अपने अपने घरों के अंदर हैं, कोई ऑनलाइन सेशन ले रहा है, तो उसको भी उसके एड्रेस पर पहुंचा दिया जाएगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी आप टेंशन ना लें। प्रीवियस पेज के अंदर भी लास्ट जो हमारा ग्रैंड मॉक टेस्ट है, उसके अंदर भी हमने एक कंपटीशन रखा था। तो कंपटीशन से क्या होगा कि आपकी जो जुस्तजू है पढ़ने की, लगन की, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये कि 100% पासिंग गारंटी का क्या मकसद है। 100% पासिंग गारंटी इस टाइम पे कोई भी एकेडमी नहीं दे रही है लॉ गेट पास करवाने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम 100% पासिंग गारंटी देने का मकसद ये है कि आपको हम इस तरीके से इस पैटर्न के साथ तैयारी करवाएंगे कि कोई भी एक कॉर्नर, कोई भी एक एमसीक्यूज हम नहीं छोड़ेंगे, कोई भी एक जो लॉ गेट का सिलेबस है उसमें से कोई भी एक पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे, और आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर करवाएंगे। फिर भी अगर इन चांस, बाय चांस अगर कोई स्टूडेंट रह जाता है, अगर फिर भी कोई स्टूडेंट जो है पास नहीं हो पाता, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है उस स्टूडेंट का नेक्स्ट सेशन जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। अब रजिस्ट्रेशन का नंबर क्या है, आप सबको पता है, 0311 300 888 ये रजिस्ट्रेशन का आपका नंबर है इस एकेडमी का। आप जो है एकेडमी को ज्वाइन करें। खैर, मैं ये नहीं कहूँगा अपनी प्रमोशन के साथ कि भाई आप यही एकेडमी ज्वाइन करें या XYZ। आप बेशक अगर कोई स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो एकेडमी ज्वाइन ना करें, लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज़ है ना, मेगा टेस्ट सीरीज़, इसको तो लाजमी ज्वाइन करें। ठीक है, अच्छा, अब करना क्या है, अब करना ये है कि जो QSO है, लीगल एथिक्स है, और लीगल एथिक्स के साथ साथ CPC है, और साथ में क्रिमिनल लॉ। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर आपने किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं है, कि कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है कि जो आप ये कहें कि सर इसको छोड़ देते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लीगल एथिक्स है, लीगल एथिक्स के अंदर लास्ट टाइम भी हमारे स्टूडेंट्स ने 10 आउट ऑफ 8, 10 आउट ऑफ 9 स्कोर किया था। उसका रीज़न ये था कि लीगल एथिक्स एक ऐसी बुक है, लीगल एथिक्स का पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 to 5 पेजेस हैं। अगर वो 4 to 5 पेजेस आप अच्छे से मेमोराइज करके भी चले जाएं, तो भी आप उस 10 में से 8 क्वेश्चन तो आप किसी तरीके से हासिल कर लेंगे। रही बात QSO की, तो QSO के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ 166 आर्टिकल्स तो हैं, लेकिन पेजेस बनते हैं 35 to 36। CPC के अंदर 10 मार्क्स किसके हैं, CPC के अंदर 10 मार्क्स हैं आपके सेक्शन के, 10 मार्क्स हैं आपके ऑर्डर के। तो ये भी जब आप अच्छे तरीके से गो थ्रू करेंगे, ये भी आप अच्छे तरीके से गो थ्रू करने के बाद 20 में से इसमें से 18 उठा लेंगे। क्रिमिनल लॉ के 10 नंबर PPC के हैं और 10 नंबर किसके हैं, CRPC के हैं। तो इसके अंदर भी हम जो है अच्छे तरीके से क्या करेंगे कि इसको बार बार रिपीट करने की कोशिश करेंगे, और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको कम टच करेंगे, और जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं है कोशिश करेंगे कि उनको भी एक बार अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें। अब जो लॉ गेट का पैटर्न है, इस पैटर्न के अंदर ये हो चुका है कि आपने कॉन्सेप्चुअली भी पढ़ना है, साथ ही साथ बैरक की अंडरस्टैंडिंग भी हो। बैरक की अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, बैरक की अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि जैसे वो पूछता है आपसे कि एज पर आर्टिकल, एज पर सेक्शन 158 CRPC, तो 158 CRPC के तहत इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। तो जब उसने कहा एज पर सेक्शन 158 CRPC, तो अगर ऑप्शंस में से कोई ऐसी बात है जो कि
आपकी जर्नल अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल करेक्ट हो, तो आपने वहाँ पर उस आंसर को टिक नहीं करना, बल्कि जो एज पर सीआरपीसी बात लिखी है उसको ही आपने करेक्ट करना है। आ रही बात समझ में? तो आपने खुद से ये नहीं सोचना कि यार इसका जवाब तो ये हो सकता है। देखें, हो सकता है, लेकिन जो बुक के अंदर बात लिखी है, बुक के अंदर जो बात लिखी है आपने उसी पर टिक करना है, क्योंकि वो आपसे कहाँ से पूछ रहा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ QSO, ठीक है, वो इस तरीके से पूछता है। दैट मीन्स कि आपको एक एक आर्टिकल का पता हो, एक एक सेक्शन का पता हो। अब आप कहेंगे कि सर ये किस तरीके से याद होंगे? ये लास्ट टाइम भी एक दो स्टूडेंट थे, तो वो ये कहते थे कि सर QSO पढ़ते हैं तो CPC भूल जाते हैं, CPC पढ़ते हैं तो लीगल एथिक्स भूल जाते हैं, लीगल एथिक्स पढ़ते हैं तो फिर हम जो है कोई और क्रिमिनल लॉ भूल जाते हैं। अब इसको किस तरीके से हम याद रखें? तो इसको याद रखने का मैंने एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बताया था, और उस पैटर्न पर भी एक सेपरेट क्लास दी थी। इतना टाइम नहीं है कि उसको इन डेप्थ में क्लियर करूं या उसको इन डेप्थ में डिस्कस करूं। खैर, मैं सिंपली आपको इन शॉर्ट ये कहूँगा कि जब आप फुल टू फुल कंसंट्रेशन के साथ 3 to 5 आवर्स अच्छे तरीके से, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ बुक को पढ़ते हैं, तो फिर आपकी नज़रों से वो आर्टिकल्स, वो सेक्शंस गुजर चुके होते हैं। तो आप ये ना कहें कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये हमने बात देखी ही नहीं थी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है। जब आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आएगा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएगा, तो वो 1 या 2 होंगे। आप उस पर ब्लेम ना करें कि सर 1 या 2 क्वेश्चन गलत होने की वजह से हमने लॉ गेट पास नहीं किया। जिस तरीके से हम अच्छे से तैयारी करवाते हैं, इट मीन्स कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ईच एंड एवरी क्लास अटेंड करें, साथ ही साथ आप डेली बेसिस टेस्ट दें और उसका स्क्रीनशॉट फिर हमें अकेडमी के नंबर पर शेयर करें कि हमने जो है 70 आउट ऑफ कितने मार्क्स उठाए, या फिर जो है हमने जो है 100 में से 90 प्लस मार्क्स उठाए या 90 से कम मार्क्स उठाए। बाकी रही बात जो मैं प्राइस की बता रहा था, जो एक, ताकि आपकी एक जो जुस्तजू है पढ़ने की लगन है वो मज़ीद बढ़ जाए कि चलो और कुछ नहीं, हम जो है इस टेस्ट, और कुछ नहीं, स्टूडेंट जो है ये प्राइस के लिए ही कुछ पढ़ ले। तो खैर, यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी है लॉ गेट से रिलेटेड, तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।